हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। देखिए, एक बार शुरू से रिकैप कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है, ये हमने सीखा है। दो वेरिएबल का एक ही इक्वेशन में यूज जब हम करते हैं, जैसे 3x प्लस 4y, ये एक वेरिएबल x हो गया, ये दूसरा y हो गया। दो वेरिएबल्स का एक ही इक्वेशन में यूज कर दिया तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर एक है इसलिए लीनियर है। दो वेरिएबल हैं और ये एक इक्वेशन है, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे हम पेयर पढ़ रहे हैं। पेयर मतलब एक और इक्वेशन होगी विद द सेम वेरिएबल्स, लाइक जैसे 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे देखिए x और y दोनों सेम वेरिएबल है ना, और ये दोनों मिला के एक पेयर बनाती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनके सॉल्यूशन हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, अलग अलग तरह से ये बिहेव करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें पता लगता है कि कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ऐसी हैं जिनका वन सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन सिर्फ एक होता है। जिसका बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, ऐसी भी होती हैं, और ऐसे भी होते हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफिकली अगर हम देखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनका अलग अलग होता है। ये भी हमने सीखा है कि भाई ये इंटरसेक्ट करती हैं, जिनके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं वो ओवरलैप करती हैं, कोइंसाइड करती हैं लाइंस। और अगर नो सॉल्यूशन है तो वो पैरेलल होती हैं इनकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की लाइन, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब बात आती है सॉल्यूशन निकालने की। तो हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कैसे, एक तो ग्राफिकली, ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, ग्राफिकली, और दूसरा एल्जेब्रिकली। तो फिलहाल हमने ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना सीखा है। एल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आने वाले टाइम में सीखेंगे, लेकिन ग्राफिकली आपको आ गया है अच्छे से। तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर में चीजें समझ ली हैं, कर ली हैं। चलिए, अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है, आपके ग्राफिकल सॉल्यूशन के बेस पे है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equals to 0. Determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and the axis and the shade the triangular region. ठीक है। तो यहाँ पे मैंने होमवर्क के लिए दिया था आपको ग्राफ बनाना। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपने जरूर बनाया होगा। तो जिसने बना लिया है मुझे बता दीजिए कि आपका जो ग्राफ है कैसा आया है। ठीक है। और ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जो एक्स एक्सिस के साथ बना है, फिर हम साथ में इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया आपका ग्राफ वाला बैकग्राउंड। अब हमें चाहिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके बन जाएंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया। अब देखते हैं वाई एक्सिस। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं अपने वाई एक्सिस। ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज एक्स नेगेटिव, दिस इज वाई नेगेटिव। ठीक है।
अब ये ओरिजिन है आपका, ठीक है, यहाँ से सारी चीजें शुरू होती हैं। कोऑर्डिनेट्स देखेंगे क्या क्या है हमारे पास, हम ये देखेंगे मैक्सिमम कहाँ तक जा रहे हैं। आपके जा रहे हैं मैक्सिमम 6 तक, है ना। तो एक काम करते हैं, हमें मैक्सिमम 6 तक यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहीं तक जरूरत पड़ेगी हमें। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जो 2 बॉक्स हैं वो 1 यूनिट के बराबर, ठीक है। तो हमने ये 2 बॉक्स की जो लेंथ ली है ये 1 यूनिट ली है। अब नेगेटिव हमारे पास है नहीं कोई नंबर, फिर भी 1 2 हम लिख देते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं क्या क्या है, 0 1 1 2 2 3, ठीक है, 0 1 1 2 और 2 3। अब ड्रॉ करके देखते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे हैं। एक्स एक्सिस 0 है, वाई एक्सिस 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1, ठीक है। फिर 1 2, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 2 3 आ गया। अब लाइन ड्रॉ करेंगे हम। थोड़ा सा हमें इसको रोटेट करना पड़ेगा। आई थिंक अब परफेक्ट है, ठीक है। तीनों पॉइंट्स को ये लाइन कोइंसाइड कर रही है। तो दूसरे कोऑर्डिनेट्स देखिए अब, ये तो है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमें चाहिए दूसरी लाइन। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 4 0 2 3 और 0 6, 4 0 2 3 और 0 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लेंगे। 4 0 सबसे पहले है, ये रहा, ठीक है। फिर है 2 3 2 और ये हो गया 3, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है 4 0, ये है 2 3, ठीक है, और 0 6। तो ये हो गया 0 और यहाँ पे आ गया आपका 6, ठीक है। तो ये 0 6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था आपका 1 2 और इस वाले पॉइंट पे 0 1, सारे पॉइंट्स मिल गए हमें। अब इन लाइन को हम मैच करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन हम ऐसी ड्रॉ करेंगे, ये तो बच्चों ये हमारे पास एक लाइन आई है, किसकी है, 3x प्लस 2y माइनस 12, है ना। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ये इस इक्वेशन की लाइन है। तो 2 लाइन हमें मिल गई है ना।
तो ये एक्स एक्सिस के साथ कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, क्या कोई बता सकता है? तो देखिए ये बन रहा है यहाँ पे एक ट्रायंगल हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक पॉइंट ये हो गया इस ट्रायंगल का, एक ये हो गया और एक ये हो गया कोऑर्डिनेट, है ना? क्या पूछा है वो क्वेश्चन में देखते हैं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्सेस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो ट्रायंगुलर रीजन को छायांकित करना है, ये तो काफी आसान काम है ना? तो इसको शेड कर देंगे हम। ठीक है, ये ट्रायंगुलर रीजन आया है, इसको मैंने शेड कर दिया है। अब क्या चाहिए हमें, इसके वर्टेक्सेस चाहिए। एक वर्टेक्स ये है, क्या नाम है इसका? एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या है, -1 एंड y 0 है, और ये है 4 0 और ये 2 3। तो आप लिख सकते हैं 2 3 4 0 एंड -1 0। ये इसके वर्टेक्स आ जाएंगे ट्रायंगल के, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, चेक वेदर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दी गई हैं, इनमें से कंसिस्टेंट कौन सी है, इनकंसिस्टेंट कौन सी है, ये बताना है। बहुत सरल तरीका है बच्चों बताने का। क्या करना है हमें, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निकालने के लिए हमें चाहिए A1 B1 C1, है ना? A1 B1 C1, A2 B2 C2 आ गया। अब इनका रेशियो निकाल लेंगे, A1 बटे A2, B1 बटे B2 एंड C1 बटे C2। अब इनमें देखेंगे क्या ये सभी बराबर हैं? बिल्कुल, ये देखिए A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, और ये बराबर है C1 बटे C2 के, क्योंकि सभी के सभी 1/3 हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी? ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों होंगी? क्योंकि इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। देखिए किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन या उससे अधिक सॉल्यूशन हो तो वो कंसिस्टेंट हो जाती है, लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन नहीं हो तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाती है। सिंपल है, इस तरह से आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं चीजों का। ठीक है, ऐसे में भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। वन बाय वन हम ज्यादातर कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस को कवर कर लें। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा आपके लिए अलग क्वेश्चन लेके आए हैं। यहाँ पे वैल्यू बतानी है आपको k की। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक तो ये है और एक ये है, क्या है, kx माइनस 5y इज इक्वल टू 2 एंड 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। इट हैज नो सॉल्यूशन, ये आपको जाते जाते हिंट दे गया भाई। नो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, कोई हल नहीं है। तो नो सॉल्यूशन के केस में हमारे जो रेशियो है ना कोफिशिएंट्स की, A1 बाय A2 बराबर है B1 बाय B2, और ये C1 बाय C2 के बराबर नहीं होता, ऐसा ही कुछ आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, A1 बाय A2 को B1 बाय B2 के बराबर तो रख सकते हैं ना। बस यहाँ पे इसी की हेल्प से हमारा आंसर आएगा। देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये दोनों होगी, यहाँ से A1 B1 और C1 A2 B2 C2 निकाल लेंगे इससे कंपेयर करके, है ना? इनसे कंपेयर करेंगे। A1 है k, A2 है 6, B1 है -5, B2 है 2। इन्हीं दो की जरूरत है फिलहाल हमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A1 बाय A2 कर लेंगे, k बाय 6 आ जाएगा,
उसके बाद v1 बाई v2 -5/2 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें पता है कि कोई कॉमन सॉल्यूशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो कॉमन सॉल्यूशन व्हेन, कब होता है ऐसा जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के ये बराबर नहीं होते, है ना। तो इनको हम इक्वल रख सकते हैं। इक्वल रख के देखिए यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी इजीली, है ना। k की वैल्यू कैसे आएगी, 6 को राइट हैंड साइड लेके जाइए आप, 6 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -5 × 6/2, ये कितना आ गया -15, ये k की वैल्यू है। इजी है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब देखिए, ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं इजीली आप, है ना, लेकिन अगर ग्राफिकली क्या होता है कि हमें बहुत समय लग जाता है, कई बार हमें थोड़ा जल्दी क्विक मेथड चाहिए सॉल्व करने का, या कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए, हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन तो चाहिए ना। तो उसके लिए और भी मेथड हैं, और भी तरीके हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए। तो उन्हीं में से एक मेथड है बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये एल्जेब्रिक मेथड का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि इसको हम बोलते हैं। अब क्या होता है, कैसे होता है, हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी इसके आधार पर प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि algebraic method for solving pair of linear equation, तो ये एक वन ऑफ द algebraic method है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के काम आता है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज मोर सुटेबल फॉर इंटीजर्स, है ना। जो इंटीजर्स होते हैं उनके लिए काफी सुटेबल है ग्राफिकल मेथड, लेकिन अगर हमारे पास नॉन इंटीजर्स होंगे तो थोड़ी ही आपको प्रॉब्लम आ सकती है ग्राफिकल मेथड में, इसीलिए ये सुटेबल नहीं माना जाता। इट नॉट बी एज एक्यूरेट एज वी नीड। हाँ, ये भी है, जितना एक्यूरेट हमें चाहिए उतना एक्यूरेट नहीं आ पाएगा अगर नॉन इंटीजर्स हैं तो, इसीलिए हम एल्जेब्रिक मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे इनको सॉल्व करने के। अब देखिए, एक ही नहीं है, और भी एल्जेब्रिक मेथड्स हैं आपके पास, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम देख चुके हैं। फिर आता है आपका एलिमिनेशन मेथड। क्या आता है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड इसको हम बोलते हैं बच्चों विलोपन विधि। क्या बोलेंगे, विलोपन विधि। आ रहा है समझ में। तो ये हो गया विलोपन विधि। तो अभी आपके जो सिलेबस में है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड। पहले एक और मेथड हुआ करता था आपके पास जिसको हम बोलते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी वज्र गुणन विधि, जो कि फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हम अभी के लिए बस ये दो मेथड स्टडी करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। समझ में आ रहा है। तो देखिए, नाम अच्छे से आप समझ जाएं, उसके बाद हम इनको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप अगर समझ गए हैं तो अब आपके पास जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। इन सब्स्टिट्यूशन मेथड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। दो वेरिएबल है तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। अब दो वेरिएबल है तो एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में आएगी, है ना। तो वही है इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल, और फिर उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। ठीक है, कहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, दूसरी इक्वेशन में, है ना, दूसरे
समीकरण में दूसरी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करके उस एक वेरिएबल की वैल्यू पता लगा लेते हैं एंड दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व इजीली। तो इससे हमारी इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो सकती है। अब बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ पे बोलना क्या चाहते हैं हम। देखिए, जब प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल की मदद ले सकते हैं। विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल हम इसको कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। उससे पहले आप क्या करेंगे, जो बेसिक चीजें हैं वो सीखेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको बताया गया है ये समझ लीजिए कि कुछ ऐसा बताया गया है कि जैसे a1x प्लस b1y है इज इक्वल टू c1, ऐसा कुछ है। तो हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे, जैसे x की वैल्यू निकाल लेंगे तो c1 माइनस b1y बटे a1 कुछ इस प्रकार से आएगी इस वेरिएबल की वैल्यू। और हम क्या करेंगे, जो आपके पास a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 है, तो ये x की वैल्यू हमने y की टर्म्स में निकाली है, तो यहाँ पे x की वैल्यू ये वाली रख देंगे। तो इस वाली इक्वेशन में देखिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होगा y, है ना, x नहीं होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी और फिर जब y की वैल्यू आ जाएगी तो हम इसमें पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। आ रहा है समझ में? इस तरह से हम करेंगे। अभी बेसिक चीजें आपको समझाई हैं, क्वेश्चंस इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो आज के सेशन में जो हमने किया है उसको रिवाइज जरूर करें बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।